एक बार जोर से बोलिए, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो बस 5 मिनट और आप बैठे सब्र की नैया में, फिर आप होंगे 100 फुट ऊंचे गणेश जी की प्रतिमा की छैया में। तालियां। बबलू पापा, ये क्या कांड करने आ गए यहाँ पे? हाँ बोलो, क्या बात है? बबलू पापा, हाँ? प्रणाम भक्तजनों। प्रभु श्री गणेश के सभी भक्तों को यमराज का प्रणाम। आप सब तक हमारी आवाज पहुंच रही है ना? हाँ यम जी, हाँ। स्वामी अवश्य कोई लीला करेंगे। इरावती नंदिनी, चलिए बैठ के देखते हैं। बोलो बोलो, क्या बोलना है, बोलो। जी धन्यवाद। हाँ। जब तक फव्वारा नहीं आता है तब तक हम आप सभी का और बबलू पापा आपका भी मनोरंजन करना चाहते हैं। हमारे प्रिय भांजे बबलू पुत्र ने एक निबंध लिखा है। अच्छा। बबलू पुत्र, ये बबलू मेरा बेटा है, मेरी तरह ही होनहार है। बबलू पुत्र ने जल अर्थात पानी पर एक अत्यंत प्रशंसनीय निबंध लिखा है और वो निबंध आज आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बबलू पुत्र, हमने केवल उसमें थोड़ा परिवर्तन किया है और वो ये कि जहां जहां पर जल अर्थात पानी शब्द आता है, वहां वहां हमने पिता अर्थात पापा शब्द का उपयोग किया है। तो निबंध का शीर्षक है पापा ही जीवन है। वेरी गुड, वेरी गुड। तालियां तालियां। आओ आओ ऊपर, ऐसे ऐसे हाथ रखो, चलो। अरे हाय, कम खाया करो। हाँ बोलो। पापा ही जीवन है, पापा ही जीवन दाता है। पापा के बिना रहना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मॉनसून में आसमान से जब भी पापा टपकते हैं बच्चे खुशी से नाचने लगते हैं। पापा में ढेर सारी मछलियां हैं, इसलिए कहते हैं मछली पापा की रानी है, जीवन उनका पापा है। पापा सिर्फ पीने के काम नहीं, धोने के भी काम आते हैं। लेकिन आजकल पापा दूषित हो गए हैं। साफ पापा की बड़ी खिल्लत हो गई है। चुप, बच्चा है। पापा दिन में 2 घंटे ही नल में आते हैं। जैसे ही आते हैं मम्मी पापा को डिब्बे में बंद कर देती है। और जरूरत के समय पर निकालती है। कहीं पर भी पापा को ठहरे नहीं देना चाहिए, क्योंकि ठहरे हुए पापा में कीड़े पड़ जाते हैं। अरे चुप चुप, बच्चा है, क्या हो गया? नीचे उतरो तुम, क्या बोली चले जा रहे हो? हाँ, अपने पापा की इतनी फजीहत कर दी, जाओ मम्मी के पास। तुम क्या 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 सिखा रहे हो मेरे बच्चे को? हाँ, अक्ल नहीं है तुमको? पानी पानी होता है और पापा पापा होते हैं, समझ में आई? भाई यम जी, अगर जल की जगह कोई और शब्द रखना हो तो आप जल का पर्यायवाची रखिए, जैसे वाटर, पानी। अब ये क्या बात है कि पापा रखती है? अत्यंत उचित बात कही है आपने अग्रवाल महोदय। आप एक निबंध में से जल शब्द तो निकाल सकते हैं, किंतु क्या अपने जीवन में से जल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं ना।
यदि जल के बिना जीवन व्यतीत करना पड़ जाए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी आपके लिए। हम आप सभी से पूछना चाहते हैं कि आप सभी के जीवन में जल का अभाव एक समस्या नहीं है, प्रतिदिन का संघर्ष नहीं है। ये संघर्ष केवल आपका नहीं है, पृथ्वी लोक पर कई ऐसे मनुष्य हैं जिनके पास पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है जीवन व्यतीत करने के लिए। और यह समस्या केवल आप मनुष्यों की नहीं है, आपके प्रिय बाप्पा की भी है। आप सभी विघ्नहर्ता के भक्त हैं, तो यह समस्या विघ्नहर्ता की भी हुई ना। सोचिए जरा, जिस मनोरंजन के लिए आप इतना सारा जल व्यर्थ करने जा रहे हैं, यदि वही जल किसी के जीवन यापन में काम आ जाए तो सबसे प्रसन्न आपके गणपति बाप्पा ही होंगे। अब निर्णय आप सब पर है। आप सब ये जल व्यर्थ करना चाहते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहते हैं जिसे इसकी आवश्यकता हो। देखो मिस्टर यम, तुम्हारी बात हमें समझ आ रही है, हम बेवकूफ नहीं है। यहाँ जितने भी गणेश भक्त आए हैं वो 100 फुट ऊंचे फव्वारे से गणेश जी की प्रतिमा देखने के लिए आए हैं, ना कि तुम्हारा भाषण सुनने। क्यों भाई? हैं? ठीक बोल रहा हूं मैं? बोलो बोलो। बलदेव जी कनेक्शन फिट हो गया, फव्वारा तैयार है। ये लो तालियां। तो भाई और बहनों, अब बहुत ही कम समय रह गया है। हम 6 से उल्टी गिनती शुरू करेंगे और आप देखेंगे वो भव्य फव्वारा। 6 5 4 एक। अरे आंटी जी, 3 के बाद 2 आता है, 2 1 नहीं आता। जरा 1 मिनट रुको। नहीं बेटा, मैं कह रही हूँ कि फव्वारा नहीं चलेगा। ये जो भाई साहब कह रहे हैं ना, एकदम सही कह रहे हैं। भगवान को दिखावे की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको पानी की बचत करनी है और एक दूसरे की मदद करनी है ना, तो भगवान के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, आपने सही कहा है। हमें ये पानी जरूरतमंद को देना चाहिए। अरे कैसी बात कर रहे हैं? ये सिर्फ ये 3 लोग चाहते हैं, और कोई चाहता है? बताओ मुझे। बाकी सब तो वो 100 फुट का फव्वारा देखना चाहते हैं ना, हाँ कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यम जी, कमाल कर दिया आपने यम जी, बहुत सही जा रहे हैं आप। ए चुप, चुप। मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग। इस प्रोग्राम का आयोजक मैं हूं। ये आयोजन मैंने किया है, ये फव्वारा भी मैंने लगाया है। ये मैंने डिसाइड करना है कि ये फव्वारा देखेंगे आप, जिससे गणेश जी की प्रतिमा बनेगी, या पानी लोगों में बटेगा। अरे मैं तो पहले ही समझ गया था जब ये यहां आए थे। ये महानुभाव कुछ बिगाड़ने आए थे, संवारने की बजाय बिगाड़ने आए थे। लेकिन भाइयों, मैं गलत था। ये वाकई संवारने आए। आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा होगा।
पानी फव्वारे की बजाय जरूरतमंदों में बराबर से बांट दिया जाएगा। तालियां! बधाई हो चित्रगुप्त जी, यम जी ने कर दिखाया। हाँ प्रभु, यम जी तो वाकई अद्भुत है, अद्भुत। बधाई हो स्वामी, अब आपको पृथ्वीलोक छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। अंततः आपने प्रभु गणेश की ये परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली, बधाई हो। नहीं चित्रगुप्त जी, बधाई के असली पात्र हम नहीं, स्वयं प्रभु श्री गणेश। वो कैसे प्रभु? आप नहीं समझे चित्रगुप्त जी, ये सारी की सारी प्रभु श्री गणेश की लीला थी। प्रभु श्री गणेश के जो भक्त हैं, जो जल के लिए त्राही त्राही कर रहे थे, उनकी समस्या हमारे माध्यम से प्रभु श्री गणेश ने कितनी सुंदरता से दूर कराई। वाह वाह प्रभु गणेश, अद्भुत है आप। गणपति बाप्पा मोरिया। मुबारक हो यम जी, आखिर आपने परीक्षा पार कर ही ली। बधाई तो प्रभु श्री गणेश हम आपको देने आए और आपको धन्यवाद कहने भी आए। हमें? हाँ प्रभु, अपने भक्तों का विघ्न दूर करने के लिए आपने हमें माध्यम बनाकर हमें कुछ कार्य करने का अवसर दिया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बस अब हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं। हम कुछ समझे नहीं। प्रभु श्री गणेश, हम भली भांति जानते हैं कि आप अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। ये जो आपके भक्त हैं, जो आपकी ऊंची सी पानी की छवि देखने आए हैं, हम ये भी जानते हैं कि आप इन सबको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। काफी समझने लगे हैं आप हमें यम जी। आपके भक्त जो ठहरे, बताइए ना प्रभु, क्या करने वाले हैं आप? हम अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं। प्रभु, सिंदूर अभी बताते हैं। ये सिंदूर कैसे निकल रहा है इसमें से? अरे साहब, पाइप में जो डालेंगे वो निकलेगा। पानी डालोगे तो पानी निकलेगा और सिंदूर डालोगे तो सिंदूर। और हाँ साहब, आपको डालेंगे तो आप भी निकल सकते हैं। क्या मैंने कब डाला सिंदूर इसमें? ये वो देखो गणपति बप्पा।
इरावती, नंदिनी, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रभु बाल गणेश से विनती करके हम फंस गए। हाँ, दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि बताइए, विनती करने वाले कह रहे हैं कि हमारी विनती मत सुनो, किंतु वो है कि वो तो विनती पूरी करने के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन दीदी छोटी के मस्तिष्क में एक सुझाव आया है कि क्यों ना हम प्रभु गणेश को प्रसन्न करके उनसे हमारी पुरानी विनती ना सुनने की विनती करें। अति अद्भुत, अति अद्भुत। हम प्रभु गणेश जी को इतना प्रसन्न करेंगे, इतना प्रसन्न करेंगे, इतना प्रसन्न करेंगे कि वो प्रसन्न होकर हमें वरदान देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और फिर हम उनसे वरदान मांगेंगे कि हमारे स्वामियों को ऊपर ले जाने का प्रयत्न त्याग दें। अति उत्तम। लेकिन प्रभु गणेश हैं कहाँ? माते, वो तो ऊपर है। यही तो परेशानी है नंदिनी कि वो ऊपर नहीं नीचे है। माते, समस्या नहीं ये है कि स्वर्गलोक वाला ऊपर नहीं, ये वाला ऊपर। प्रभु बाल गणेश जी वहाँ। हमें प्रभु बाल गणेश जी को नीचे आने के लिए विनती करनी होगी, वरना कोई देख लेगा तो अनर्थ हो जाएगा। जल्दी चलो। प्रभु बाल गणेश, दीदी बड़ी जानना चाहती है कि आप यहाँ ऊपर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ तारों पर ऊंचे ऊंचे छलांग लगा रहे हैं। अरे, ये भी कोई प्रश्न हुआ? हम विश्राम कर रहे थे। प्रिय, प्रिय, प्रिय और प्रिय। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमारी देवियां और प्रभु श्री बाल गणेश कहीं दिखाई नहीं दे रहे। लगता है प्रभु ब्रह्मदेव ने हमारी सुन ली, सब ऊपर चले गए। हाँ चित्रगुप्त जी, सब ऊपर चले गए। हाँ प्रभु, ये तो प्रसन्नता की बात है। आप चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं? चित्रगुप्त जी, आप भी चिंतित हो जाएंगे। ऊपर देखिए, ऊपर। प्रभु ऊपर। हाँ, देवियां, हाँ। प्रभु श्री गणेश, आप सब ऊपर क्या कर रहे हैं? शीघ्र नीचे आ जाइए, विनती करते हैं, नीचे आ जाइए। स्वामी, प्रभु बाल गणेश यहाँ विश्राम कर रहे थे। हम ऊपर इसलिए आए थे ताकि हम प्रभु बाल गणेश जी को बोल सके कि उन्हें यहाँ विश्राम करते हुए देख कई मनुष्यों की नींद उड़ जाएगी। हाँ प्रभु गणेश, धरती पर सब मनुष्य धरती पर लेटकर ही विश्राम करते हैं। आपको किसी ने ऐसा देख लिया तो सब मनुष्य डर जाएंगे। प्रभु आप नीचे आइए जल्दी। लेकिन हमें यहाँ हवा लगती है। देखिए प्रभु श्री गणेश, हम विनती करते हैं आपसे, विनती करते, नीचे आ जाइए। हाँ नीचे आ जाइए। ठीक है यम जी, आप कहते हैं तो हम नीचे आ जाते हैं। आइए प्रभु, आइए नीचे आइए। आइए। अरे क्या ऊपर जाइए लगा रखा है? तुम तो चाहते ही हो कि मैं ऊपर चला जाऊं। हाँ नहीं 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 बबलू पापा, प्रभु तो ये कहना चाहते हैं कि आप हमेशा सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जीवन में ऊपर जाए, जीवन में ऊपर जाए। जी जी। ओ शाबाश। देखो, बड़े बोल नहीं बोलता हूँ, मेरी तो पॉलिसी है सफलता की सीढ़ी दर बदर चढ़ते चले जाना। अब देखो, इस अखबार में बलदेव कपूर के बारे में ही छपा है। हाँ देखो देखो, बहुत कुछ छपा है, देखो। अद्भुत अद्भुत बबलू पापा, आइए बाहर पिता सूर्यदेव की रोशनी में पढ़ते हैं। आइए आइए। पिताजी की रोशनी में नहीं, यहाँ पढ़ लो, यहाँ भी रोशनी है। पिताजी की रोशनी। जी पढ़िए, शीघ्र पढ़िए, शीघ्र पढ़िए। तो पढ़ो पढ़ो, देखो। कहाँ है बबलू पापा? दिखाई नहीं दे रहा। चलिए बाहर चल के देखते हैं। अरे यही है, ध्यान से देखो, ये पलटो, हर जगह बलदेव कपूर के बारे में लिखा हुआ है। देखो देखो, ध्यान से देखो। बबलू के पापा ने अगर हमें यहाँ पे हवा में देख लिया तो डर के मारे हमसे पहले ये यमलोक पहुंच जाएंगे। हो
हाँ, ये लिखा है। हाँ। शानदार रहा चंद्रपुरी का गणेशोत्सव। हाँ। अद्भुत अद्भुत बबलू पापा, चलिए अब बाहर चलते हैं। अरे एक मिनट, बाहर चलते हैं। मुझे पता है मैं अद्भुत हूँ। वो तो मेरी सूझबूझ कमाल की थी कि मैंने वो फैसला लिया कि फव्वारे का पानी वेस्ट नहीं जाएगा बल्कि जरूरतमंदों में बांट दिया जाएगा। अच्छा, तो फिर यम जी ने क्या किया? कौन है? कौन बोल रहा है? कहां से आवाज आई? वो बबलू पापा आपके अंतर्मन में से आई होगी। हाँ, अंतर्मन में से। आपके अंतर्मन ने कहा होगा कि यमराज ने क्या किया। जी। अच्छा, हाँ। मेरे अंतर्मन की आवाज तुमको सुन गई। हाँ। वो चित्रगुप्त जी। नहीं प्रभु, वो तो हमें अंदेशा हुआ कि आपके अंतर्मन ने शायद ऐसा कहा होगा कि यमराज ने क्या किया, और वो हमें सुनाई दिया। जी जी जी, अंदेशा हुआ होगा। हाँ, अंदेशा हुआ होगा। चलिए बाहर चलिए चलिए। बाहर क्यों चलेंगे? वो तो मेरा अंदेशा सही था और तुम्हारा अंदेशा गलत था। यम तो यूं ही थोड़े बहुत मेरे काम आ गए थे, मिस्टर यम। बाकी असली फैसला तो मेरी सूझबूझ का था, जिसने चंद्रपुरी का नाम रोशन किया और आज अखबारों में बलदेव कपूर का नाम जगह जगह है। देखो, अब हमें लगता है कि हमें बात करनी ही होगी इस घमंडी बालक से। बबलू के पापा, अरे तुम कहां से टपक पड़े? ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि यम जी ने क्या किया? अरे जो किया मेरी सूझबूझ ने किया, मैंने किया, इसमें पूछने वाली क्या बात है? और मुझे किसी के उल जलूल सवालों का जवाब नहीं देना। मुझे नींद आ रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ सोफे पे। हट जाइए। नहीं बबलू पापा। अरे बलदेव भैया, हाँ चुप है। इधर देखो। चमन पुत्र आपकी तारीफ करने आए होंगे। अरे मुझे बबलू, अरे तुम, अरे चमन तो, अरे आज तो हम बाल बाल बच गए। हाँ, मेरी बात तो क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे छोड़ो मुझे, पहुंच गया हूं मैं बाहर। और तुम भी सुनो, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। मुझे पता है अखबार में क्या छपा है। इधर देखो, आपने भी पढ़ लिया कि विक्रमपुरी वाले आज के महोत्सव में 11,000 मोदक बांटने वाले हैं। 11,000 मोदक? हाँ, हमारी कल की महोत्सव की अपार सफलता से जल भुनकर विक्रमपुरी वालों ने आज ये पैसा निकाला है। देखिए, विक्रमपुरी वालों को पता नहीं है उनका पाला बलदेव कपूर से पड़ा है। ऐसी पटखनी दूंगा विक्रमपुरी वालों को कि वो भी याद रखेंगे। जाओ चमन, गांव भर में खबर फैला दो कि बलदेव कपूर महाआरती पे 21,000 मोदक बांटेंगे। इधर देखो, 6 घंटे बाकी है महाआरती शुरू होने में। 21,000 मोदक हम कहां से लाएंगे बलदेव भैया? चमन, ये सब मुझ पे छोड़ो। विक्रमपुरी वालों को कैसे पटखनी देनी है ये मुझे अच्छी तरह आता है। तुम सिर्फ देखो और सीखो। समझ में आई? बबलू पापा, क्या है? यदि आप ये मोदक भक्ति भाव और श्रद्धा से मंगवाते तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती, किंतु आप ये मुकाबले की मंशा से मंगवा रहे हैं। ये हमें थोड़ा अनुचित लग रहा है। अनुचित है? देखो, तुम जो ज्ञान देते हो, जो भाषण देते हो, वो मेरे कान के ऊपर से मैं ऐसे झाड़ देता हूँ और इस कान के ऊपर से ऐसे झाड़ देता हूँ। समझ में आई मेरी बात? अरे ये भक्ति का कंपटीशन है जिसे सिर्फ मैं ही जीतूंगा। ओके, चलो चमन, फॉलो मी। रहते बबलू, क्या क्या? प्रभु श्री बाल गणेश, आप अति अलौकिक है, तेजस्वी हैं आप, महाप्रतापी हैं। प्रभु श्री बाल गणेश, आप अति बुद्धिमान हैं, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, महाप्रभु हैं आप। प्रभु श्री बाल गणेश,
हमने आपके लिए कुछ तैयार किया है। लाइए लाइए, हमें भूख भी लगी है। नहीं नहीं, खाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए तैयार किया है। तो दिखाइए। देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री गणेश। ज्वाला सी चलती है आंखों में, जिसके भी दिल में तेरा नाम है। परवाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे, जिसकी रखवाली यारे करता साया तेरा। देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश। अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे, भूल के ये जहां रे, जिस किसी ने यहाँ रे साथ पाया तेरा। हे देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश। साधु साधु, आपका नृत्य अत्यंत सुंदर लगा। प्रभु श्री बाल गणेश प्रसन्न हुए, बस उन्होंने हमें वरदान दिया ही दिया। परंतु हम इतने भी प्रसन्न नहीं हुए कि हम आप सभी को वरदान दे बैठे। अब हम कक्ष के अंदर छत पे विश्राम करने जा रहे हैं। प्रभु श्री बाल गणेश तो अत्यंत चालाक निकले, हमें कुछ और उपाय सोचना होगा। बलदेव जी, ये 21,000 मोदक बांटने का फैसला ना बहुत बढ़िया है। इसे कहते हैं ईंट का जवाब मोदक से देना। जी, अरे आइए जी, आइए। प्रणाम। प्रणाम। कमाल कर दिया कल तो आपने, क्या भाषण दिया है। अरे मेरे ही साले हैं, काफी कुछ मैंने इन्हें सिखाया। मैं तो कहता हूँ अग्रवाल जी कि यम जी और चित्रगुप्त जी को आज शाम की महाआरती में कोई बड़ी भूमिका देनी चाहिए। अरे भाई, मेहनती लड़के काफी कुछ करते हैं। वैसे तो इतना कुछ कह रहे हैं गुप्ता जी, ये दोनों चंद्रपुरी की शान बन गए हैं अब तो। हेलो, हाँ जी, मैं श्री बलदेव कपूर बोल रहा हूँ चंद्रपुरी से। वो 21,000 मोदक का क्या हुआ? वो तो भाई साहब भिजवा भी दिए कब के। भिजवा दिए? कहाँ भिजवा दिए? इधर देखो, उधर देखो, वो तो मैंने उधर रखवा भी दिए। अरे कहाँ रखवा दिए तुमने मोदक? इधर देखो, उधर देखो, आपके घर के अंदर ही रखवाए। और किधर? क्या? घबराइए मत, मोदक की जिम्मेदारी मैंने घुमोड़ना, इरावती और नंदिनी भाभी को दे दी है, ताकि वो एकदम सुरक्षित रहे। क्या? दीदी बड़ी कहना चाहती हैं, ये मोदक हमारे पेट में सुरक्षित रहेंगे। दीदी छोटी कहना चाहती है कि इन मोदकों को पानी से अच्छी तरीके से धो लेते हैं, ताकि इनमें कीड़े ना लगे। अगर हम बॉम्ब के साथ खेल सकते हैं, तो मोदक के साथ क्यों नहीं? हाँ, सुरक्षा की सुरक्षा भी हो जाएगी और हमारा मनोरंजन भी। क्या हो रहा है ये? बबलू के पापा, हम लोग कैच कैच खेल रहे हैं, आप भी खेलिए। मत मारो मोदक मुझे, मोदक मत मारो, मुझे मोदक मत मारो।
मत मारो पापा। मुझे मोदक, मत मारो, मत मारो मुझे मोदक, मत मारो मुझे मोदक, बबलू पापा। मत मारो मुझे। क्या हुआ बबलू पापा? सत्यानाश हो गया बबलू के पापा का। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरे घर से ज्यादा खतरनाक जगह पूरी दुनिया में नहीं होगी। वो तीनों मेरे मोदकों के साथ पता नहीं क्या कर रही होगी। इरावती, नंदिनी, मोदक को देखो, मोदक को। चमन पुत्र ने हमें मोदक पर नजर रखने को कहा है और ये जिम्मेदारी हम पूर्ण रूप से निभाएंगे। माते, दीदी छोटी को मोदक पे रमेश पुत्र दिखाई दे रहा है। रमेश पुत्र, मोदक पर से हट जाइए, हट जाइए। शाबाश नंदिनी, शाबाश। मनमोहक खुशबू है मोदक की। ये मोदक हमारे पेट में ही जाने के लिए बने हैं। नहीं 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 नहीं, प्रभु बाल गणेश, हमें क्षमा कर दीजिए, परंतु ये मोदक आज के महाआरती का प्रसाद है। दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि चमन पुत्र ने हमें इन पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए देवियों, ये मोदक किनका प्रसाद है? प्रभु श्री गणेश जी का। और हम कौन हैं? स्वयं प्रभु गणेश। तो ये मोदक हमारे लिए हुए कि नहीं? सो तो है। तो देवियों, चमन पुत्र ने आपको इन पे नजर रखने को कहा है ना? जिसके लिए ये प्रसाद है उसे ही खाने से रोकने के लिए तो नहीं? तो ठीक है, हम खाते जाते हैं, आप नजर रखिए, दोनों का काम नहीं बिगड़ेगा। दीदी बड़ी को लग रहा है कि प्रभु गणेश बात तो ठीक कह रहे हैं। अति अद्भुत। हो सकता है प्रभु श्री बाल गणेश प्रसन्न होकर हमें वरदान ही दे दे। प्रभु, माते और दीदी छोटी कहना चाहती हैं कि आप खाइए, हम नजर रखेंगे। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्या कर रहे हो? ये इधर लाओ। कितने मोदक खाए तुमने? ये पहला ही खाने वाला था। देख लो चमन, बकरी को शेरनी की पहरेदारी में छोड़ दिया। अरे एक भी मोदक कम हो जाता ना तो पाप लगता हमको। बबलू के पापा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? चमन पुत्र ने कहा था मोदक पर नजर रखने के लिए और हम तो वही कर रहे थे। बबलू पापा, दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि आज आपकी शक्ल मोदक जैसी लग रही है। देख लो चमन, मेरी शक्ल मोदक जैसी बता रही है। अरे एक भी मोदक कम हो जाता ना तो पाप लगता मुझे। नहीं लगता, हम कह रहे हैं ना, पापा को खाने दो, पापा नाराज नहीं होंगे। अच्छा, तो तुम अपने आप को बप्पा समझते हो, है ना? हाँ पुत्र, हम बप्पा ही हैं। बबलू के पापा, इन्हें प्रभु कहकर पुकारिए, क्योंकि यही तो बप्पा है। ओहो, उम्र का तो कोई लिहाज ही नहीं है। ये मुझे पुत्र बुलाएं और मैं इन्हें प्रभु कहूं। चमन, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, एक भी मोदक इसमें से कम नहीं होना चाहिए। सारे मोदक फौरन पंडाल में पहुंचवाओ, अभी। जी बलदेव भैया। हटो, रास्ता दो, और खबरदार मोदक हाथ लगाए तो। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, अपने मोदकों पे मैं एक मक्खी भी फड़फड़ाने नहीं दूंगा, और ये सब मैं खुद खड़ा होके देखूंगा। यम जी, जहाँ एक मक्खी अपने पर नहीं फड़फड़ा सकती, वहाँ आप कैसे पहुँचेंगे? हम? प्रभु, हम वहाँ क्यों पहुँचेंगे? बड़े भोले हैं आप यम जी। अगर आप वहाँ पहुँचेंगे नहीं तो मोदक कैसे लाएंगे? किंतु प्रभु, हम क्यों मोदक लाएंगे? आप भी बड़े भोले हैं चित्रगुप्त जी।
आप मोदक लाएंगे नहीं तो हम खाएंगे कैसे? प्रभु, ये प्रसाद के मोदक हैं। एक भी मोदक कम हुआ तो बबलू पापा क्रोधित हो जाएंगे और फिर अनर्थ हो जाएगा। हाँ। बल्कि इसके विपरीत कि हमारे पेट में एक भी मोदक जाने से रहा तो हम क्रोधित हो जाएंगे, और अगर क्रोधित हुए तो अनर्थ हो जाएगा। अगर हमें मोदक नहीं मिले तो हम रुष्ट हो जाएंगे और चले जाएंगे, और वादे अनुसार आपको भी हमारे साथ चलना होगा। अब आपकी इच्छा, आप बबलू के पापा को प्रसन्न रखना चाहते हैं या हमें? बस 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 बस, ये हो गया बल्ले भैया? बढ़िया बढ़िया चमन, वेरी गुड। तुमने सब चीजें कवर भी करा दी अच्छे से, थैंक यू। मैं रखवाली करूंगा अब इसकी, देखता हूँ कैसे मोदक लेके जाएंगे यहाँ से। ओके, तुम चलो, मैं हूँ यहाँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, सी यू, बाय। प्रभु, फंस गई टोकरी। चलिए खींचिए, अब खींचिए। मैं मदद करूं? कौन है? अरे कौन हंस रहा है? हाँ, वो मुझे लगा मेरे दो दुश्मन कहीं पे हंस रहे हैं। अरे हाँ, रखो ना यार, वही तो ढूंढने आया हूँ। अरे कहाँ? हाँ, चंदरपुरी हूँ। रखो यार फोन। भाई साहब, हमारा फ्रिज का तो डिब्बा खो गया, देखें आप। अरे भाई, मुझे अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम है, तुम्हारे डिब्बे ढूंढता रहूंगा क्या? देखो इधर उधर कहीं होंगे, मुझे क्या पता। बाप रे। हेलो बबलू पापा, क्या है बिंदिया? बहुत जरूरी काम है, इधर आइए। अरे बिंदिया, ये मोदक छोड़ के कैसे आऊं मैं? अरे आइए ना। ये मोदक ना उठा के ले जाए, फटाफट काम निपटा के आता हूँ। आ रहा हूँ बिंदिया।
प्रभु आप निराश मत होइए, आदेश तो दीजिए तो हम दनदनाते हुए घुस के मोदक ले आए। नहीं महेश पुत्र, असंभव है। वहां पर बबलू के पापा मोदकों पर नंदी बैल की तरफ पहरा दिए बैठे हुए हैं। हाँ, और उनका सुरक्षा चक्र भेदना असंभव है। असंभव है। हाँ प्रभु, संभव। स्वामी, इस असंभव को संभव करने के लिए हमारे पास एक सुझाव है। अच्छा बताइए, क्या सुझाव है देवी? इस कार्य के लिए क्यों ना आप गणपति के वाहन मूषक पुत्र की मदद ले। अद्भुत, अद्भुत देवी, क्या सुझाव दिया है, अद्भुत। हम देख रहे हैं अब दिन प्रतिदिन कितनी समझदार होती जा रही है। स्वामी, सब कुछ आप ही से तो सीखा है। ये चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। जरा वहां जाकर देख कर आइए, वहां क्या है। क्या है प्रभु? वही हम आपसे पूछ रहे, जाकर पता लगाइए वहां क्या है चित्रगुप्त जी। प्रभु अभी पता लगा कर आते हैं जी, वहाँ क्या है। जी शीघ्र जाइए। आज्ञा दीजिए प्रभु। जी जी, हम चलते हैं वहाँ जाकर। जाइए चित्रगुप्त जी, जाइए। देविया आप भी जाइए, आप भी जाइए, जाकर देख कर आइए वहाँ क्या है। दीदी बड़ी पूछना चाहती है कि जाना क्यों है। अब वही तो पता लगाइए वहाँ क्या है। दीदी छोटी पूछना चाहती है कि क्यों। स्वामी ने कहा ना, जाना है तो जाना है। चलो इरावती नंदिनी। क्यों? प्रिय प्रिय प्रिय, आप नहीं देविया, आप जाइए चित्रगुप्त जी, आपके धर्मपति अकेले पड़ जाएंगे। शीघ्र जाइए, शीघ्र जाइए। हो चलिए। अद्भुत। प्रिय, आप जब ऐसी समझदारी की बात करती हैं तो प्रीत से भी ज्यादा प्यारी लगती। आज हम आपको आंग्ल भाषा में कुछ कहना चाहते हैं। I love you. महाराज, सुन लिया महाराज, हमने सुन लिया। महेश पुत्र, आप बड़े नटखट हो गए। महाराज क्षमा महाराज। प्रभु प्रभु, हम वहाँ देख कर आए, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। चित्रगुप्त जी बड़ी शीघ्र आ गए आप। जी प्रभु, शीघ्र आ गए क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं। अद्भुत। चलिए फिर हम मूषक जी से मिलते हैं। चलिए। प्रभु बाल गणेश की सेवा में हम हमेशा तत्पर हैं। हमारी सेना को चोरी छुपे खाने की वस्तुएं उड़ाने में महारत हासिल है। बबलू के पापा को आंखों आंख पता नहीं चलेगा और मोदक मूषक के पास होंगे। अद्भुत मूषक पुत्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी सहायता के लिए आए। अच्छा मूषक पुत्र, जब प्रभु बाल गणेश जी का पेट भर जाए तो बाकी बचे कुछ मोदक आप लोग खा लीजिएगा। प्रभु का पेट भरने की संभावना कम है, परंतु उम्मीद पर दुनिया कायम है। धन्यवाद माते। गणेश सेना हाजिर हो। सावधान! आज का लक्ष्य है बबलू के पापा द्वारा छुपाए मोदक को प्रभु गणेश के लिए किसी भी हाल में लेकर आना। मोदक का एक एक दाना प्रभु गणेश के पेट तक पहुंचाना हमारा एकमात्र लक्ष्य है। क्या हमें भी मोदक खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, एक बार गणेश प्रभु का पेट भर जाए फिर सब हमारे लिए ही बचेगा, मगर उससे पहले नहीं। सीना बाहर, पेट अंदर, दुम सीधी,
सभी सैनिक तैयार। कूच करो। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1। बलदेव कपूर की चील जैसी नजरों से बचकर एक भी मोदक चोरी होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1। अद्भुत अद्भुत मूषक पुत्र, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज आपकी वजह से हम बाल गणेश को मोदक खिला पाएंगे। ये तो हमारा कर्तव्य है महाराज, अभी तो बहुत से मोदक बाकी हैं। चलो सैनिकों, सीना बाहर, पेट अंदर, तुम सीधी। 1 2 1 1 2 1 1 2 1। देवी शीघ्र। अद्भुत देवी, चलिए चलते हैं। आइए प्रभु, विराजिए। मनमोहक महक है मोदक की। है ना प्रभु। चित्रगुप्त जी और उनकी धर्मपत्नियां और ऐसे बहुत सारे मोदक लेकर आ रही हैं। आप शुरू कीजिए। अत्यंत स्वादिष्ट लग रहे हैं यम जी। क्या हमारे स्वामी आपको स्वादिष्ट लग रहे हैं? देवी, अरे नहीं देवी, आपके स्वामी नहीं, ये मोदक अत्यंत स्वादिष्ट लग रहे हैं। परंतु एक समस्या है, हम ये मोदक ग्रहण नहीं कर सकते। किंतु क्यों प्रभु? क्योंकि हम जानते हैं कि ये मोदक आप स्वयं नहीं लेकर आए हैं। किंतु प्रभु, आपके समक्ष तो हम स्वयं लेकर आए हैं अभी, और आपको परोसा भी हमने स्वयं है। कृपया ग्रहण कर लीजिए प्रभु। आप क्या सोच रहे प्रभु श्री बाल गणेश जी? अगर आप ये अत्यंत स्वादिष्ट मनमोहक मोदक ठुकरा देंगे तो स्वामी को स्वयं लाने में अत्यंत विलंब हो जाएगा। क्या आप इतनी देर मोदक से दूर रह पाएंगे? स्वामी, हमें लग रहा है प्रभु श्री बाल गणेश ये अत्यंत स्वादिष्ट मनमोहक मोदक नहीं खाएंगे। आप ये मोदक वापस लेकर जाइए और स्वयं ही मोदक लेकर आइए, चाहे जितना भी विलंब क्यों ना हो। जाइए स्वामी, लेके चले जाइए। नहीं 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 नहीं, अब हम और विलंब नहीं कर सकते। अरे बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, 1 इंच नहीं हिला हूं मैं अपने प्यारे मोदकों के सामने से। आप देखना, आज महाआरती के बाद मेरी नाक आसमान तक पहुंच जाएगी और वो विक्रमपुरी वाले, उनकी नाक पाताल में जाएगी। आप मेरी बात लिख लो। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ।
ये क्या कर रहे हो तुम? हमें लगता है कि आपकी दृष्टि थोड़ी कमजोर है। मोदक खा रहे हैं बबलू के पापा। हाँ वो तो मुझे दिख रहा है। कहाँ से लाए हो मोदक? मेरे पंडाल से तो नहीं लाए? पंडाल में तो आप सुरक्षा कर रहे थे। क्या आपको अपनी सुरक्षा प्रतिभा पर कुछ आशंका है? अरे बलदेव कपूर की सुरक्षा पॉलिसी की कस्में तो पुलिस खाती है। पुलिस भगवान से कहती है, हे भगवान हमें बलदेव कपूर जैसी सुरक्षा पॉलिसी सिखा दो। क्या बात करते हो? तो ठीक है, तो किस बात की चिंता? आइए बैठिए। अच्छा आपके मोदक भी टेस्ट कर लेता हूँ मैं। ये अंतिम मोदक है महाराज। 21,000 मोदक पूरे हुए। अद्भुत अद्भुत। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद तो हम आपको कहना चाहते हैं महाराज, जो आपने हमें प्रभु गणेश की सेवा का अवसर दिया। अब हमें आज्ञा दीजिए। विश्राम, एक बार सीना अंदर, वापस स्वर्गलोक की तरफ कूच करेगा। कूच कर, 1 2 1, 1 2 1। भाई दिल को सुकून मिल गया ऐसे मोदक खाकर। बहुत ही स्वाद थे। मैं पानी लेके आता हूँ। अवश्य। ओहो बहुत खा लिया। प्रभु ये आखिरी मोदक, इससे 21,000 मोदक संपन्न हुए। ये आखिरी मोदक जिनके हैं उन्हें ही खिला दीजिए। क्या? मेरे मतलब ये मोदक तुम लाए हो? कहाँ से लाए हो ये मोदक? बबलू पापा, मिथ्या हम बोल ना पाएंगे, सत्य आप सुन नहीं पाएंगे। जरा इस देवता रूप से बाहर आके जवाब दो। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से लाए हो ये मोदक? बबलू पापा, ये वही मोदक है जो आप चढ़ावे के लिए लाए थे। हाँ बबलू पापा, किंतु आप निश्चिंत रहिए कि आप जिसके चढ़ावे के लिए लाए थे, यूं समझ लीजिए उन्हीं को हमने खिला दिए हैं। स्वयं प्रभु श्री गणेश ने 21,000 मोदक खत्म कर दिए। नहीं, ये आखिरी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो मोदक वहां से उठाने की? अरे अग्रवाल साहब के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? बलदेव जी, अभी हम पंडाल से आ रहे हैं, वहाँ एक भी मोदक नहीं है। कहाँ गए सारे मोदक? वो सारे मोदक हम खा गए। इन्होंने भी खाने में मदद की। क्यों बलदेव पुत्र, स्वादिष्ट थे ना? बबलू पापा। बलदेव जी, मोदक की जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी ना। अब हम क्या मुंह दिखाएंगे विक्रमपुरी वाले को? हंसेंगे सब हम पर। पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक? वो मोदक मेरी नाक थे, तुमने मेरी नाक कटवा दी। वो मेरी आन बान और शान थे, क्यों लिए तुमने मोदक वहां से? बबलू के पापा, आप स्वयं भी तो स्वाद लेके खा रहे थे। चुप चुप करो तुमने मुझे वो धोखे से खिलाए थे। बबलू पापा, इसमें प्रभु श्री बाल गणेश का दोष नहीं है, भूल हमारी। आप चिंतित ना होए बबलू के पापा। यम जी अगर महाआरती से पहले 21,000 मोदक का प्रबंध नहीं कर पाए तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा ऐसा है, 21,000 मोदक का इंतजाम तो तुम्हें कहीं से भी करना ही होगा, वरना मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं बलदेव भैया, मैं आपको नहीं देख पाऊंगा उस रोड पे सोते हुए और भीख मांगते हुए। प्लीज बलदेव भैया, आप मत जाइए। ए चुप है, मैं चंद्रपुरी के अंदर अपनी नाक कटवा के नहीं घूम सकता। 3 घंटे का समय है तुम्हारे पास, 3 घंटे। आप घर छोड़ के नहीं जा सकते बलदेव भैया। अरे मेरी, ये क्या किया प्रभु गणेश आपने? 21,000 मोदक हम कहाँ से लाएंगे? अभी आपने पूरी शर्त सुनी ही कहाँ है। हाँ? ना ही आप किसी से खरीद सकते हैं और ना ही चमत्कार से ला सकते हैं। आपको 21,000 मोदक स्वयं प्रेम से हासिल करने होंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें अत्यंत बुरा लगेगा। अन्यथा हम रुष्ट हो जाएंगे और आपको भी साथ लेकर जाएंगे।
ठीक है प्रभु, यदि आपकी यही इच्छा है तो हमें आपकी ये शर्त स्वीकार है। भैया आप चिंता मत करिए ना, हम बना देंगे आपके लिए मोदक। हाँ स्वामी, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। दीदी बड़ी भी आपकी सहायता करेंगी और दीदी छोटी भी करेंगी मेहनत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु हमें नहीं लगता है कि ये कार्य 3 घंटे में संपन्न हो सकता है। सब इधर देखो, 3 नहीं 1.5 घंटे में संपन्न हो जाएगा यम जी। मेरे जितने भी हलवाई दोस्त हैं ना, मैंने सबसे बात भी कर ली है। चलिए अभी खरीद के लाते हैं, कम ऑन। किंतु चमन पुत्र, प्रभु गणेश ने हमारे सामने शर्त रखी है, ना ही हम मोदक खरीद सकते हैं और ना ही चमत्कार से ला सकते हैं, तो लाएंगे कैसे? गणेश जी, डायरेक्ट कनेक्शन है आपका उनसे। हाँ चमन पुत्र, डायरेक्ट कनेक्शन। उस बात को छोड़िए, देखिए या तो हम प्रेम पूर्वक मोदक बना सकते हैं या कोई प्रेम पूर्वक हमें दान दे दें, तो ही बात बन सकती है। भैया वो एक बात पूछे, अब आप कह रहे हैं तो हम ऐसा ही कर लेते हैं ना, हम सब अभी से काम पे लग जाते हैं। हाँ इधर देखो, मैं भी अपने सारे हलवाइयों को अभी से काम पे लगा देता हूँ। लेट्स गो। चलो। अत्यंत कठिन कार्य है प्रभु। अगर 7,000 मोदक प्रति घंटे बनेंगे तो ही 3 घंटे में 21,000 मोदक बनेंगे। कैसे होगा ये सब? चित्रगुप्त जी, मम्मी 4,000 मोदक बने हैं बस। इधर देखो, उधर देखो, 7,000 हो गए तैयार। चलिए और बनाने हमें, शाबाश, कम ऑन। बुबलुक पापा, हमने और प्रभु ने काफी हलवाइयों के पास जाके प्रेम से मोदक मांगे, किंतु हम केवल 500 मोदक ही ला पाए। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हम सिर्फ 5,000 मोदक ही बना पाए। दीदी बड़ी ने बड़ी मेहनत की है। दीदी छोटी ने भी। कोई बात नहीं दीदी, 5,000 मोदक बनाना कोई आसान कार्य नहीं होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे रख दो। हाँ भाई लोग, इसको यहाँ रख दो। अरे इधर देखो, उधर देखो, मैं और मेरे सारे हलवाई दोस्तों ने मिलके 7,500 मोदक बनाए हैं। अद्भुत चमन पुत्र, अद्भुत। वाह वाह, शाबाश। 21,000 मोदक बनाने थे और अब तक 13,000 मोदक ही बना पाए हो। इसका मतलब 8,000 मोदक अभी तक बाकी हैं। कहां से लाएंगे? तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे। 5 मिनट में 21,000 मोदक तो बन नहीं सकते। हाँ, 5 मिनट में घर जरूर छोड़ा जा सकता है।
आप फिर से घर छोड़ने की बात कर रहे बलदेव भैया। आप वो रोड पे सोएंगे और भीख मांगेंगे। चुप चुप। और मिस्टर यम, एक बात कान खोल के सुन लो, जो मेरी नाक काट दे उसके साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकता। मेरे घर के आसपास या पंडाल के आसपास तुम दिखने नहीं चाहिए। बबलू के पापा, ये पंडाल तो भगवान के लिए लगाया है और उन्हीं को यहाँ पे आने के लिए रोक रहे हैं। अब भगवान के लिए भगवान बनना बंद कर दो प्लीज। मेरे घर अतिथि बन के आयो, अतिथि मेरे घर से जाओ। तुम सबको मेरी फाइनल गुड बाय। अरे बबलू पापा, बात तो सुनिए। बबलू पापा, अरे बलदेव भैया, कहिए यम जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हमें क्षमा कीजिए प्रभु गणेश, हम चाहते हुए भी शर्त पूरी नहीं कर सके। जी चित्रगुप्त जी, कितनी विचित्र बात है। मनुष्य जिनके लिए मोदक बनाते हैं उन्हीं को मोदक खाने की अनुमति नहीं। जिनके लिए पंडाल खड़े करते हैं उन्हीं को उनमें जाने की अनुमति नहीं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मनुष्य भगवान को ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं करते, कहाँ कहाँ नहीं जाते, परंतु वो वहाँ नहीं जाते जहाँ हम पहले से मौजूद हैं। मनुष्य के अपने हृदय में क्रोध और अभिमान से वो दूर जाता है, इसलिए वो दुनिया भर घूमता है पर हमसे मिल नहीं पाता। सत्य वचन प्रभु। परंतु अब हमारा यहाँ रुकना उचित नहीं, हमें वापस स्वर्गलोक जाना होगा। जी प्रभु, सत्य कह रहे हैं आप, और आपके साथ हमें भी चलना होगा। प्रिय धुमोना, हमने गणेश जी से जो वादा किया था उसे निभाने का समय आ गया है। वादे के अनुसार हम सभी को इसी पल पृथ्वीलोक छोड़कर वापस यमलोक जाना होगा। देवियों, अब तो आप प्रसन्न है ना? आप जो चाहती थी वो हो गया। स्वामी, हमें क्षमा कर दीजिए। आप हमसे क्षमा क्यों मांग रही हैं प्रिय? क्योंकि ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है। और दीदी बड़ी आपसे निवेदन करना चाहती है कि आप सभी पृथ्वीवासियों के विघ्न को दूर करें, जिससे हमारे स्वामी जल्द से जल्द हमारे साथ लौट पाएं। अब हमें समझ में आया प्रभु, बाल गणेश इतनी कठिन परिस्थितियां क्यों निर्माण कर रहे थे। जी चित्रगुप्त जी, किंतु हर एक कठिन परिस्थिति में इनकी लीला छिपी हुई थी। यदि आप ध्यान से देखें, प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य को कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिला है। आप धन्य हैं प्रभु गणेश, आपने अपना वादा निभाया, अब हमें अपना वादा निभाना है। सत्य कह रहे हैं आप चित्रगुप्त जी। देवियों, चल। देवियां, चले। नहीं स्वामी, दीदी बड़ी कहना चाहती है कि हम मानते हैं कि प्रभु बाल गणेश की लीला अपरंपार है, किंतु यदि आप दोनों इस पृथ्वी पर ना होते तो मनुष्य को वो पाठ सीखने को नहीं मिलता जो उन्होंने सीखा है।
सच में स्वामी, आप दोनों जो कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। इसका एहसास हमें हो गया है। इस पृथ्वी लोक को और सभी मनुष्यों को आपकी अत्यंत आवश्यकता है। और प्रभु बाल गणेश जी, आपकी लीला से हमें ये भी समझ में आ गया है, हमारे स्वामी के यहाँ रहने से पृथ्वी लोक का उद्धार होगा। दीदी छोटी आपसे विनती करती है कि हमारे स्वामी को ऊपर ले जाने के लिए बाधित ना करें। देवियों, हमने कब आपके स्वामी को ऊपर जाने के लिए बाधित किया था? हमने तो केवल ये वादा किया था कि हम इनके मुख से ऊपर जाने की बात बुलवाएंगे, और हमने अपना वादा पूरा किया। अब महाराज यम जी और चित्रगुप्त जी जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं। किंतु प्रभु, यदि आप चले जाएंगे तो हमें भी जाना होगा आपके साथ। हमने वादा किया था आपसे प्रभु। किसने कहा कि हम आपके साथ नहीं रह रहे? क्या हम आपके हृदय में नहीं रहते, या हम किसी चार दीवारी में नहीं रहते? हम कब किसी चार दीवारी में बच सकते हैं? आप सबका हृदय ही हमारा घर है, और हम आपके साथ सदैव रहेंगे। प्रभु गणेश, आप धन्य हैं। प्रभु श्री गणेश की जय हो। प्रभु गणेश तो चले गए प्रभु, किंतु उनकी लीला की वजह से जो विघ्न उत्पन्न हुआ है वो अभी तक टला नहीं है। बबलू पापा की नाक बस कटने ही वाली होगी। महाआरती का समय निकला जा रहा है, कहाँ है बाकी के मोदक? पंडित जी, मैं 21,000 मोदकों का इंतजाम नहीं कर पाया हूँ अब तक। 13,000 मोदक ही बने और अभी 8,000 कम है, कहाँ से लाऊं मैं? आप तो पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। सब जगह समाचार फैल चुका है कि चंद्रपुरी वाले 21,000 मोदक का भोग लगाने वाले हैं। पंडित जी, आप अगर मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं तो उड़ा लीजिए, मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे भी विक्रमपुरी वाले आके मुझ पर हंसने ही वाले हैं, क्योंकि मैं 21,000 मोदक नहीं बनवा पाया। बलदेव जी, आपके लिए मोदक हम लेकर आए हैं। जाओ रख दो इन्हें। मोदक? ये मोदक आप कहाँ से ले आए? आज हमने बाजार में यम जी और चित्रगुप्त जी को हलवाइयों से मोदक मांगते हुए देखा था। उस दिन आपने हमें खाना खिलाकर हमारी तब मदद की जब हमें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये सारे मोदक उन सभी ने इकट्ठा किए हैं आपके लिए, जिन्हें आपने भंडारे में भोजन कराया और जिन्हें आपने अगले दिन पानी बांटा। ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट है आपके लिए, कृपया आप इसे स्वीकार करें। अद्भुत, अद्भुत है आप। पापा, हमरे भैया हमेशा कहते हैं अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। उचित बात कही विंध्या बहन। कदाचित प्रभु श्री गणेश भी आज हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हो। मनुष्य को अपनी चिंता अपने अच्छे कर्मों पर छोड़ देनी चाहिए। यदि कर्म अच्छे हो तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। कमाल हो गया, एंड वक्त पर। इधर देखो, इधर देखो, उधर देखो। अभी इनके बताता हूँ कि ये मोदक है कितने। हाँ? इधर देखो, उधर देखो।
उधर अभी भी 11 मोदक कम है। ग्यारह मोदक अभी भी कम है। 11 मोदक अब कहाँ से लाएंगे हम? अरे जजमान, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। पंडित जी, इतना सब करने के बावजूद भी अब तक 11 मोदक कम है। हम क्या करें? कहाँ से आएंगे 11 मोदक पंडित जी? ओ बलदेव जी, आप विक्रमपुरी से आए हैं ना? आप चाहे जितना मेरा मजाक उड़ा लीजिए, इसीलिए आए हैं ना? ओ बलदेव जी, हम तो तुम्हारे वास्ते ये मोदक लेके आए हैं। ओ बलदेव जी, आपका दान पुण्य हम कितना मानते हैं, कितनी इज्जत करते हैं। और पप्पा तो सबके भगवान है, अब उनको हम सब बराबर बराबर प्यार भी करते हैं। अब आपस में कंपटीशन शप्टीशन किस बात का? साथ मिलके हम लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। ओ गणपति बप्पा मोरया जी, मोरया। देखिए, मैं बहुत जज्बाती हो गया हूँ। कंपटीशन की भावना में भागा चले जा रहा था। अरे पप्पा की पूजा में कहीं कंपटीशन होता है क्या? मैं गलत था और तुम दोनों, तुम्हारी बात ठीक थी, तुम सही कह रहे थे। वैसे तो हर वक्त मेरा काम बिगाड़ते हो, पर इस बार तुमने मेरा काम बनाया है। बबलू पापा, एक बात पूछें? पूछो। इसका मतलब हमरे दोनों भैया यहीं रहेंगे ना? अब जैसे तुम्हारे भैया चाहें। बबलू पापा! मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं उन बाल गणेश से भी माफी मांगना चाहता हूँ। बबलू पापा, प्रभु बाल गणेश तो किसी अत्यावश्यक काम से बाहर गए हैं, लेकिन उनके लिए तो यही काफी है कि आपको सीख मिल गई है। चलिए इसी बात पे जो है बप्पा की आरती प्रारंभ करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दया। प्रभु वो देखिए, एक एक करके मोदक गायब हो रहे हैं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। इसका अर्थ ये है कि प्रभु श्री बाल गणेश ही आसपास ही है। हाँ। फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत। हमें तो पता था कि प्रभु श्री बाल गणेश बिना मोदक खाए नहीं जाएंगे। प्रभु श्री बाल गणेश नटखट ही नहीं, प्यारे भी है। गणपति जी, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि इस बार मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं। मुझे आपकी भक्ति पे कंपटीशन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं आपका सच्चा भक्त हूँ और आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो।